क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपनी मोहब्बत को पाने के लिए 7 समंदर पार 6000 किलोमीटर का सफर एक पुरानी साइकिल पर तय कर सकता है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उड़ीसा के एक कलाकार प्रद्युम्न कुमार की सच्ची दास्तां है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि अगर प्यार सच्चा हो तो यह कहानी वाकई में बहुत प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी है। प्रद्युम्न कुमार महानंदिया और शेरलोट वॉन शेडविन की ये प्रेम यात्रा हमें सिखाती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो और प्रेम सच्चा, तो 7 समंदर की दूरी एक साइकिल की बदौलत प्रेमी को मिली उसकी मोहब्बत। प्रद्युम्न कुमार ने 6000 किलोमीटर का सफर तय कर प्यार की तलाश में पहुंच गया स्वीडन। उड़ीसा के प्रद्युम्न कुमार महानंदिया ने 6000 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने प्रेम को पाने के लिए स्वीडन का सफर तय किया। जानिए कैसे उन्होंने प्रेम की अद्वितीय मिसाल पेश की। प्रेम न सीमाओं को जानता है और न ही दूरियों को। सच्चे प्रेम की मिसालें अक्सर प्रेरणा बनती हैं, और ऐसी ही एक प्रेरणादायक प्रेम कहानी है प्रद्युम्न कुमार महानंदिया की। उड़ीसा में जन्मे एक साधारण लड़के प्रद्युम्न ने अपने सच्चे प्रेम को पाने के लिए 6000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की, जो आज भी सच्चे प्रेम की एक अद्भुत मिसाल बनी हुई है। भविष्यवाणी और पहली मुलाकात। प्रद्युम्न कुमार महानंदिया उड़ीसा के एक गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी कला अद्वितीय थी। वो एक उत्कृष्ट चित्रकार थे, जिन्होंने 1971 में दिल्ली में कला की पढ़ाई शुरू की। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बैठकर वे लोगों के चित्र बनाया करते थे। एक दिन एक गोरी विदेशी महिला चित्र बनवाने आई, जिसका नाम शेरलोट था। शेरलोट को देखते ही प्रद्युम्न को उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आई, जिसने उनके जन्म के समय कहा था कि उनकी शादी एक वृषभ राशि की विदेशी लड़की से होगी, जो बांसुरी बजाना जानती होगी और एक जंगल की मालकिन होगी। जब प्रद्युम्न ने शेरलोट को देखा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हो रही है। कुछ मुलाकातों के बाद उन्हें पता चला कि शेरलोट सच में बांसुरी बजाना जानती थी और स्वीडन में एक जंगल की मालकिन थी। मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। जुदाई और अटूट संकल्प। लेकिन प्रेम के रास्ते में कठिनाइयां अक्सर आती हैं। शेरलोट को वापस स्वीडन जाना था। उसने प्रद्युम्न से कहा कि वो उसके साथ चले, लेकिन प्रद्युम्न की पढ़ाई अधूरी थी। प्रद्युम्न ने वादा किया कि वो एक दिन जरूर स्वीडन आएगा। शेरलोट स्वीडन वापस चली गईं, लेकिन प्रद्युम्न ने अपना वादा नहीं भुलाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रद्युम्न ने स्वीडन जाने का संकल्प लिया, लेकिन उनके पास हवाई जहाज का टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तब प्रद्युम्न ने एक पुरानी साइकिल खरीदी, 200 रुपये अपनी जेब में रखे और निकल पड़े 6000 किलोमीटर लंबे सफर पर। साइकिल पर 5 महीने का संघर्ष। प्रद्युम्न ने हर रोज 45 मील साइकिल चलाई। उनके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उनकी कला ने उन्हें रास्ते में भोजन और रुकने की व्यवस्था करने में मदद की। उन्होंने लोगों के चित्र बनाए और उसी से अपने खाने और ठहरने का इंतजाम किया। 22 जनवरी 1977 को शुरू हुई ये यात्रा 5 महीने बाद 28 मई 1977 को समाप्त हुई, जब वो स्वीडन पहुंचे और शेरलोट से मिले। प्रेम की जीत। प्रद्युम्न ने अपनी प्रेम की परीक्षा पास कर ली थी। शेरलोट ने उनके साहस और प्रेम की सच्चाई को देखते हुए उनसे शादी कर ली। ये प्रेम कहानी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। उनकी शादी को आज 40 साल से भी अधिक हो गए हैं और वे आज भी एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सीख। प्रद्युम्न कुमार महानंदिया की ये प्रेम कहानी इस बात की मिसाल है कि सच्चा प्रेम किसी भी सीमा, समय और कठिनाई से परे होता है। यह कहानी बताती है कि जब प्रेम सच्चा हो तो व्यक्ति किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अगर आपको कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।